स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसलेशन बनाने के बहुत से अच्छे नियमों को जाना। आज हम कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे। जिन वाक्यों में शर्त पाई जाए उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य यदि या अगर से प्रारंभ होते हैं और वाक्य के बीच में तो या तब शब्द आता है। अक्सर हम शर्त वाले वाक्यों को देखते हैं, जैसे यदि आज वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यदि आ गया, बीच में तो आ गया। यदि मैं एक शेर होता तो जंगल में रहता, तो यदि से शुरू हो गया, बीच में तो आ गया। इसका मतलब शर्त वाला वाक्य है। यदि वह एक कुली है तो उसे स्टेशन पर होना चाहिए, तो शर्त रखी जा रही है। यदि आप मेरे घर आएंगे तो मैं एक कलम दूंगा, यह भी शर्त वाली बात हो गई। यदि लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो मैं एक टी शर्ट खरीदूंगा, यह भी शर्त वाला वाक्य हो गया। तो शर्त वाले वाक्यों को हम अलग अलग टेंस में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, यदि शर्त वाले वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस की शर्त से जुड़े हुए हों, तो करेंगे क्या कि जो भाग यदि से जुड़ा होगा उसको बदल देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी जैसे हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एस या एस लगाकर, उस तरह से बदलेंगे। और दूसरे भाग को सिंपल फ्यूचर टेंस में यानी विल शैल का प्रयोग करेंगे। तो या तब के स्थान पर कामा लगा देंगे। जैसे यदि वह आएगा तो मैं उसे कलम दूंगा, यानी फ्यूचर की बात है, आएगा तब कलम दूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब हो गया वह एक वचन है, इसलिए ऐसे इस लगेगा, तो जगह इफ ही कम्स तो मैं उसे अपनी कलम दूंगा, तो की जगह हमने कामा लगाया। आई शैल गिव हिम माई पेन। यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तो यहाँ भी जाऊंगा मिलूंगा, इसका मतलब फ्यूचर की शर्त है। तो यदि से जुड़े हुए वाक्य को हम बदलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब हुआ इफ आई गो टू योर विलेज। गो इसलिए लगा क्योंकि आई के साथ एस आई एस नहीं लगता, बहुवचन के साथ एस आई एस नहीं लगता। यहाँ ही था तो कम्स हो गया, लेकिन आई है तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से गो होगा। इफ आई गो टू योर विलेज, तो की जगह कामा लगाया, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, आई शैल सी योर फादर। यदि आज वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक साइकिल दूंगा, इफ यू रीड इंग्लिश आई शैल गिव यू ए बाइसिकल। इस तरह से आपने इसको जाना कि फ्यूचर टेंस की शर्त है तो पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, तो की जगह कामा लगाएंगे, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में बदल देंगे। लेकिन अगर शर्त प्रेजेंट टेंस की हो, जैसे तुम कमजोर हो तो अधिक पढ़ो, वह बीमार है तो उसे दवा लेनी चाहिए, वर्षा हो रही है तो छाता ले लो, लॉकडाउन चल रहा है तो घर से बाहर मत निकलो, ये प्रेजेंट दशा को दर्शा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस की शर्त के लिए हम क्या करेंगे कि वाक्य को प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे यदि तुम कमजोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए, इसका मतलब वर्तमान में तुम कमजोर हो तो तुम्हें सलाह दी जा रही कि अधिक पढ़ो। तो जगह इफ यू आर वीक, यदि तुम कमजोर हो, तो की जगह कामा, यू शुड रीड मोर, तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। यदि वह ईमानदार है तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, इफ ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन ही शुड नॉट टेल ए लाई। यदि तुम एक टैक्सी की प्रतीक्षा कर रहे हो तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, इफ यू आर वेटिंग द टैक्सी यू शुड गो देयर। यदि वह एक राजा है तो उसे अपने राज्य में रहना चाहिए, इफ ही इज ए किंग ही शुड लिव इन हिज किंगडम। यदि वह एक अच्छा विद्यार्थी है तो उसे कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए, इफ ही इज ए गुड स्टूडेंट ही शुड नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास। शर्त वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो, अर्थात पास्ट टेंस की शर्त को व्यक्त करना हो, इसके लिए हम यदि से जुड़े हुए वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो भाग यदि से जुड़ा होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, यानी उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो के स्थान पर कामा लगाते हैं और दूसरे वाक्य में वुड हैव के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी सहायता करता। इसका मतलब मेरे पास नहीं आया और मैंने उसकी सहायता नहीं की, अर्थात ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यदि की जगह लिखेंगे इफ, इसको बदलेंगे हैड में और थर्ड फॉर्म में, तो जाएगा इफ ही हैड कम टू मी, तो की जगह कमा लगाया, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, दूसरे भाग में लगाएंगे वुड हैव, तो गया इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड। इसी प्रकार यदि मोहन कठोर परिश्रम करता तो पास हो जाता। इसका मतलब वो फेल हो गया, पास्ट टेंस की बात है कि वो कठोर परिश्रम नहीं किया, फेल हो गया। तो उसको बताया जा रहा है कि यदि मोहन कठोर परिश्रम करता तो पास हो जाता। तो पास्ट टेंस की शर्त है, इसलिए इसको बदलेंगे हम इस तरह, इफ मोहन हैड वर्क हार्ड, तो की जगह कामा ही वुड हैव पास्ट। तो कहने का मतलब पास्ट टेंस की शर्त हो तो पहले में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो की जगह कामा लगाएंगे और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब पढ़ेंगे आप काल्पनिक सेंटेंस के बारे में, काल्पनिक वाक्य के बारे में, इमेजिनरी सेंटेंस। यदि शर्त वाले वाक्य काल्पनिक हो, जैसे मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको धन बांटता, यदि मैं मछली होता तो जल में रहता, तो इस तरह की बातें काल्पनिक है क्योंकि वे हकीकत में नहीं हो सकती। यदि मैं चंद्रमा होता तो आकाश में रहता, एक कल्पना मात्र है। तो यदि शर्त वाले वाक्य काल्पनिक हो तो यदि से जुड़े भाग में वर का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो सबके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो के स्थान पर इसमें भी कामा लगाते हैं और दूसरे भाग में सब्जेक्ट के बाद उड का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो यह कल्पना वाली बात है, मैं पक्षी तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यह है काल्पनिक वाक्य। तो इसके लिए इफ लगाएंगे शुरू में, यदि के स्थान पर इफ आई वर ए वर्ड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ वर का प्रयोग। इफ आई वर ए बर्ड, तो की जगह कामा, दूसरे भाग में क्या लगाएंगे वुड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसी प्रकार यदि मैं एक जमींदार होता तो सबको खुश कर देता, अर्थात मैं जमींदार नहीं हूँ, यह कल्पना किया जा रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इफ आई वर ए लैंड लॉर्ड, तो की जगह कामा, आई वुड मेक एवरीबॉडी हैप्पी, यदि मैं एक राजा होता तो महल में रहता, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इफ आई वर ए किंग आई वुड लिव इन ए पैलेस। इस प्रकार ढेर सारा बन सकता है। यदि मैं एक शेर होता तो जंगल में दहाड़ता, इफ आई वर ए लायन आई वुड रोर इन द जंगल, यदि मैं मछली होता तो जल में तैरता, इफ आई वर ए फिश आई वुड स्विम इन टू द रिवर etc। इस प्रकार आपने बहुत ही आसान लैंग्वेज में कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा। अगर इसका आप नोट बना लेंगे और तैयारी करेंगे तो बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।